पहले कहाँ ये यहाँ तक बना था, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये इस कोने तक, ये है ना, ये ईंटा है ना, ये तो ऐसे ही था, ये था मेन तो। यहाँ से ले रहे थे, ये मैंने यहाँ से ले रहे थे वो। ये घर है, लाइन से कम ये घर का है। अब यहाँ से देखेंगे, एक कदम, दो कदम, रेलवे की पटरी, और यहाँ पे ऐसे आके बैठ जाओ और आके ट्रेन निकल जाए और ठीक है भैया, ख़त्म हमारी ज़िंदगी, कोई मोल नहीं है। तो ये कभी फिट गई थी, 5 फीट बोले थे, 5 फीट लेंगे। ये सारी तोड़ेगा भाई, 5 फीट में रह अच्छा, गए। लेकिन जैसे आप क्या करते हो भाई? मैं भाई यही करते हैं, यही कर रहे हैं जो बेलदारी। मजदूरी का काम। हाँ, ये अच्छा, ये लाल बत्ती है, इसके वजह से ही टूटा है, बस मेन पंगा यही है। तो ये जैसे लाल बत्ती जल रही है तो गाड़ी आने वाली है? अभी कहाँ जाएगी यार, लाल बत्ती पे कहाँ से आ जाएगी, हरी पे आएगी, ग्रीन पे आएगी। ग्रीन पे आए, यहाँ तो येलो पे आती है, उस वाली पटरी पे ग्रीन पे आती है, यहाँ येलो पे नहीं नहीं, हाँ तो वैसे ही येलो पे ही आती है लाइट। तो येलो पे पता चल जाता है गाड़ी आ रही है, येलो पे पता लग जाता है गाड़ी आ रही है, ग्रीन पे पूरा कंफर्म हो जाता है। तभी क्या पूरा सामान पूरा लेकर आए। मरते मरते देखो ये सारा हाथ, ये मतलब कैसे मालूम चलता है कि बच्चों को कि कब कौन सी गाड़ी आने वाली है? वो बत्ती भी हो जाती है और हम सबको भी बोलना पड़ता है, हम यहीं पे रहते हैं, देखते रहते हैं। मान लीजिए जैसे कभी नहीं हुए, छोटे बच्चे अगर निकल आए, यहाँ पे पब्लिक रहती है कि उसको बचा लिया जाता है। कभी ऐसा हुआ है? हाँ हो जाता है, बहुत बार हुआ है, क्या बताएं। छोटे बच्चों को? बिल्कुल, अब रेल है, दुर्घटना तो घट ही सकती है, नज़र हटेगी तो हो जाता है। आप तस्वीरें देखेंगे, ये अब बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, ये जो तस्वीरें देखेंगे, अब रेलवे के बीच इधर इन्होंने अपना वो भी बना रखी है, दुकान भी बना रखी है। अब ये यहाँ दिया तो खाएंगे क्या, बनाएंगे, अगर दुकान नहीं खोलेंगे। अब रोड पे रह रहे हैं, अब रेलवे के बीच में दुकान भी आपने बनाई। तो क्या करें, जब खाने को नहीं बचेगा, दुकान अंदर से तोड़ दी तो क्या करेंगे, ना रहने को है ना खाने को है, कुछ तो कमाना तो पड़ेगा। तो बाकी लोग क्या करें? बाकी लोग भी दुकान लोग खोल भी लें? करेंगे, क्या करेंगे, बाकी खाएंगे लोग भी दुकान खोल लें। और क्या। क्या नाम है आपका? नाम क्यों बताऊँ अपना? कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं के रहने वाले, वैसे कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं के हैं, झुग्गियों के रहने वाले। मतलब वैसे गाँव आओ कहाँ? झांसी। झांसी यूपी के रहने वाले। हाँ जी। टूटा है आप वाला? ये टूट तो गया है सारा, देखो उधर, उधर करो कैमरा। उधर टूट गया, इधर फिर पल्ली बना के बना लिया क्या आपने। करें, जब रहने के लिए नहीं है तो खोलिए, खर्चा पानी तो चाहिए। मीडिया थोड़ी ना दे देगी। गांव में कोई रहता है कि नहीं? गांव में कोई नहीं रहता है, घर परिवार कुछ भी नहीं है, नहीं है। यहीं था, जो कुछ था सब चला गया। ये तस्वीर है, आपको मैं दिखा रहा था तस्वीरें। अब ये देखो, नशेबाजी, दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, देख रहे हो, संतरा, ये सब। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हट जाओ, यहाँ मतलब कुछ होता काम हो, हट जाओ। अच्छा, यहाँ पे काम होता है, क्या काम होता है भाई? कौन सा काम होता है यहाँ पे? क्या काम होता है, क्या कह रहे हैं? हाँ, आप लोग भी यहीं रहते हैं? तो कौन से काम की बात? अरे भैया हमें नहीं पता, उसी लड़के से पूछो। आपका घर कौन सा है? मेरा बहुत आगे। तो आपका भी टूटा है? हाँ सबको। हाँ, हम घंटा घर रहते हैं। आपका भी टूटा है? नहीं, हम तो किराया में रहते हैं, 5,000 रुपया लगता है, कोठी एरिया में रहते हैं। किराए में रहते हैं? क्या जी। करते हैं? यही काम करते हैं, मंडी में बोरी ढोता हूँ, पल्लेदारी भी मिल जाता है लेबर चौक से। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार मधुबनी से है जी। तो मधुबनी से यहाँ पन्नी बिनने के लिए आए हैं? क्या करें, वहाँ पर कोई रोजगार है नहीं तो क्या करेंगे। पन्नी बिनना कौन सा रोजगार है? यहाँ काम कर रहे थे, वो भी फैक्ट्री वजीरपुर का सब बंद करा दिया, तेजाब लाइन सब जो चल रहा था। तो 5,000 का आप किराया दे रहे हैं और 5,000 का कम से कम नशा कर जाते होंगे, जो हालात आपके दिख रहे हैं। नहीं करे, ये भी नशे में? काम सब बहुत किया हूँ, लेकिन अब कंपनी और बंद हो गया तो क्या कर सकते, मजबूरी में पड़ गया हम भी। तो मजबूरी में नशा?
मजबूरी में नशा में नहीं है, हम काम करते थे, अभी काम सब फैक्ट्री और बंद कर दिया। अब नौकरी तो गांजा ये सब बंद हो रहा है, तो कहाँ से पिए हो गांजा? हम सब नहीं पीते हैं, कोई ला के पिला देता है तो पी लेता तो हूँ। अभी रखे हो? नहीं, अभी कहाँ से लाएंगे खरीद अभी कर? है जेब में? कुछ भी नहीं है, बस हाँ? एकदम खाली है। अभी तो जाएंगे तब मंडी में काम करेंगे, तब खाएंगे, कुछ करेंगे हम। मतलब कुछ पैसे नहीं है, कैसे चल रहे नहीं चल रहे हैं, ऐसे कमा खा रहे हैं दिल्ली में। नहीं, कमरा किराया लग रहा है 5,000, भाई मांगता है किराया, नहीं दे पाता तो रूम से निकाल देता है, कहता है किराया नहीं देता है तू चल रूम से निकल। तेरा बार बार का यही हाल है। कौन कौन रहता है? हैं? कौन कौन रहता है साथ में? भाई लोग रहता है, भतीजा रहता है 2-3। अच्छा, और शादी वगैरह हो गई? शादी गांव में हुआ है। गांव में? हाँ, गांव में है। तो ये क्या तो मतलब वोट बिहार में डालने जाते हो कि यहाँ? वोट तो हम यहाँ भी दिया हूँ कई बार, गांव में भी दे देता हूँ। तो जब दोनों जगह कैसे दे देते हो यार? नहीं, जब दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में देता हूँ, जब गांव में रहता हूँ तब गांव में देता हूँ। हर एक बार थोड़ी न दे दूंगा हर एक जगह। अरे यार, आधार कार्ड में वो कहाँ का है पता? आईडी नंबर और सब हमको याद है, मुँह में जमानत है। अब इनको पता नहीं है ना, थोड़ा सा अपने मूड पे है ना। तो आप इनके साथ रहती हैं? नहीं, क्या नाम है? मेरा नाम नगीना है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गांव की। कहाँ के गांव की? हम अलीगढ़ से, उधर से अलीगढ़ से पलंग है, सासनी कोमरी की है। तो कौन कौन रहता है घर में? हम रहते हैं अपनी माँ के पास, हमारा आदमी नहीं है। अच्छा, तो आदमी हमारा बहुत साल से खत्म हो गया, अच्छा, दारू पी के ट्रेन से धक्का लग के। दारू पी के क्या करके? दारू पी के ट्रेन से धक्का लग के मर गया मेरा आदमी। ट्रेन से? हाँ, यहीं पे? यहाँ अपनी माँ के पास रहती हूँ मैं। तो यही है, मैंने बताया ना आपको कि गरीब आदमी के परिवार वालों को मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आपने देखा इनके परिवार के जो इनके हस्बैंड थे, इसी ट्रेन के पटरी के पास टक्कर लग के मौत हो गई। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? आप झुग्गी बसाइए रहिए और आप वोट दीजिए, वोट दे के हमें सरकार बनाइए, नेता बनाइए, बड़े बड़े बंगले पे बैठाइए और आपकी ज़िंदगी तो मतलब पटरियों के नीचे है ही है। आपको क्या दिक्कत है? तब जब 78 में आप कह रहे हैं यहाँ पे आए थे पिताजी लोग आपके, तो किसकी सरकार थी उस समय? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की थी। तो तब कोई ऐसे मतलब वो नहीं था कि कोई दिक्कत की यहाँ पे बनाने में कोई देखिए, रोक? देखो जब जो है जब हम तो छोटे छोटे थे, जब हमारे पिताजी थे, हम तो छोटे छोटे थे, 5, 6, 7 साल के थे, छोटे छोटे थे। तो 7 साल के बच्चे को कितना याद रहेगा? तो जब होंगे पिताजी। हाँ, तो जब कांग्रेस का राज्य था तब कोई भी रोक टाक नहीं होती थी। हमारी अम्मी बताती हैं कि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती थी, तब सही से सब रहते थे। अभी होने लगा है ऐसा, कई सालों से सुन रहे हैं कि अभी तोड़ेंगे, वहाँ का टूटेगा कि यहाँ का, पर अभी एकदम से बिल्डोजर आया और इन्होंने एकदम से चला दिया। अब इनका तो सामान भी सारा दब गया और ये भी आज बच गए। वो आधी छत छोड़ गए थे तो ये पूरा दब जाते, पटिया वटिया इनके सर पे, इधर चोट आ गई, हाथों में चोट आ गई, तो ऐसा हो गया। आपका भी टूटा है? हाँ, सबका ही। ये मेरे भैया हैं, उधर बगल में भी मेरे भैया हैं, इन सब का ही टूट गया। अब इधर का नोटिस मेरी मम्मी का भी ये सामने वाला है। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? अब मुझे भी इतने ही साल, मैं तो छोटी सी थी तब से ही यहीं हूँ। हाँ, तो आप लोग भी मतलब आप भी 78 के ही समय में आए थे? हम तो छोटे छोटे जब तो मैं छोटी होंगी, ये तो भैया तो बहुत बड़े हैं मुझसे, पर मैं छोटी थी जब गोदी में अपनी मम्मी। पिताजी लोग मतलब क्या बताते हैं? मम्मी लोग यहाँ यहीं काम करते थे। मेरे पापा तो मंडी में काम करते थे, ठीक है, तो यहीं रहते थे वो। मेरी बुआ का घर है थोड़ा आगे जाके, वो वहाँ रहते थे। फिर यहाँ पे भी उन्होंने लिया तो यहाँ रहने लगे, तब से ही उनका यहाँ पे घर है। तो मतलब उस समय पे जैसे एक सेकंड उस समय पे जैसे कच्चा बनाया गया होगा कि उसी समय पे पक्का बनाया गया? नहीं, उसी समय पे ऐसे ही, मतलब अंदर। अभी तो ये सामने से ऐसा है, पहले मतलब मिट्टी जैसी चिनाई थी, ठीक है, फिर ईंटें भी लाई गई, फिर ईंटों से बना दिया, तो ऐसे ही मतलब था। अभी तो ये ऐसा बना दिया है जैसे प्लस्तर वस्तर, पहले बिना प्लस्तर का था। नहीं, सिरकी विरकी नहीं थी वो, हमारे सामने तो ये ईंटों का ही मैंने देखा। तो जब मतलब ये
बना वगैरह और सारी चीज़ें, उस समय पे कोई ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं आता था, तोड़ने भी नहीं आते थे, सब रहते थे, अच्छे से रहते थे। तब तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था तब तो। अब तो यही सुन रहे, अब एकदम से ले आए बिल्डोजर, तो इतनी कितना तब उस समय पे ये पटरी थी? सब था। हाँ, शुरू से है ये पटरी, तो शुरू से ही है। जितनी भी ये है ना, सारी पटरियां हैं जब से ही मैं यही मैंने आपको सवाल कहा। जब वो एक गाड़ी सेकंड, चलती थी, कोला वाली। कोई कोयला गाड़ी? हाँ, कोला की गाड़ी चलती थी उस लाने पे। यही मैंने आपको सवाल बताया कि जब 78 में इन लोगों ने बसावट की थी, तब भी रेलवे की लाइन चलती थी, लेकिन रोक टोक नहीं की गई, रोका नहीं गया, बसने दिया गया, क्योंकि आप सिर्फ हमारे लिए गरीब जनता हैं, वोट बैंक हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। यही वोट भी चाहिए होते हैं सबको, तो कहेंगे हमें वोट देना और हम कुछ भी नहीं करेंगे, झुग्गियाँ वही मकान है, ऐसे बोलते हैं। अब तो कुछ भी नहीं दे रहे, ना हर जाना ना कुछ तो देना चाहिए इन लोगों को। वो जो 1600 फ्लैट बटे थे, जो उसमें किसी को मिला? यहाँ पे किसी को भी नहीं मिला। ये पता नहीं कौन से उनको मिला, जेलर बाग में। जो जेलर बाग में 1600 झुग्गी हैं, उनको 1600 चाबी दी है उन्होंने, ठीक है, बाद बाकी नहीं दिया किसी को, ठीक है। अब रही बात है यहाँ की, तो यहाँ की जो है 27,000 की पोलिंग है, यानी रेलवे लाने के अंदर 27,000 झुग्गी है। ये रेलवे लाने के सारे 27,000 झुग्गी है। तो अब 27,000 झुग्गी रेलवे लाने के आगे जो बसी हुई है, तो अब इनके जो प्लाट जो मकान टूट गए, तो वो तो घर से बेघर रहेंगे। तो हमारा कहना, प्रधानमंत्री से कहना हमारा ये है कि हमारे लिए तो वो राजा हैं, कुछ भी दें, हम उनकी प्रजा हैं, मगर उन हाथ जोड़ी बात ये है कि ज़्यादा नहीं, सबको हमारे नगर यानी वजीपुर क्षेत्र में जितने बहन भाई हैं, झुग्गी निवासी हैं, उनको ज़्यादा नहीं 25-25 का जगह प्लाट दे दें, जो वे कहीं अपने दूसरी जगह बसे हैं। जो बच्चे उनको दुआ देंगे प्रधानमंत्री को कि जी हमारे प्रधानमंत्री को बच्चों की दुआ लगेगी, सारे बच्चे छोटे बड़े सब दुआ देंगे उनको कि अपने बच्चों को लेके वो 2 रोटी कमा के खा सकें बेंदारी करके। मेरा नाम मशरफ है। हाँ जी भाई। हाँ जी। तो मतलब आप यूपी के रहने वाले हैं, आधार कार्ड वगैरह आपका सब कुछ है। यूपी का है कि यहाँ दिल्ली का है? हम दिल्ली का ही है यहाँ पे। हाँ जी। दिल्ली का ये मतलब आप मोदी जी से चाह रहे हैं कि हमारे लिए व्यवस्था? अरे वो तो हमारे राजा हैं, तो वो करेंगे, हम प्रजा के लिए तो करना ही पड़ेगा भाई। तो हम तो ये कह रहे हैं कि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ये नहीं कह रहे चलो वो अभी झुग्गी ने सारे तो हम ये बात नहीं है, मगर हमारा कहना कहते हैं उनके तो बच्चे ही हैं हम। अरे उन्हीं के तो बच्चे हैं हम। अब वो ये चाहें कि हमारे अपने बच्चों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, जो बच्चे दुआ दें, कुछ तो करें। हमारे उम्मीद है मोदी जी से। अरे पूरी उम्मीद है, हमें तो पूरी उम्मीद है उनके लिए। देखो हम तो यही सोच रहे हैं कि जब ही तोड़वाया है उन्होंने, क्यों कुछ देंगे, ठीक है, और आगे जब भी जनता जाएगी, जब वो देंगे कुछ तो करेंगे ना, तभी जनता यहाँ से उखड़ेगी, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगी ऐसे। अगर वो राजा हैं और राजा ही न्याय करेंगे। हम आप लोग मतलब अब समझ में पछतावा होता है कि हम लोग राजनीति का हमेशा शिकार होते रहे, सिर्फ वोट के लिए हमें नहीं देखिए जी, हमें सुनो, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हम तुम्हें ईमानदारी बात बता रहे हैं, हमारे लिए वो राजा थे और राजा ही रहेंगे। नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप लोग बसने दिया गया, सब कुछ करने दिया गया, कोई रोक टोक नहीं, और मतलब वोट लेने के लिए ठीक है भैया रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता रहा आप लोगों का? नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो इस्तेमाल हुआ ना, राजा को किसी ने चिंता ही इस्तेमाल हुआ। और क्या 2024 में जब केजरीवाल था, जब तो कुछ ऐसी वो नहीं थी कि टूटेगी झुग्गियाँ, और 2025 में जब मोदी आया तो टूटने की आ गई कि झुग्गियाँ टूटेंगी। क्या नाम है बेटा? मेरा तबस्सुम। अच्छा, आपके पिताजी कौन है? मेरे पिताजी वहाँ पे हैं। आपकी भी टूटी है क्या? आपकी भी टूटी है? अभी नहीं टूटी, टूटेगी तो तोड़ने देंगे हम तो नहीं तोड़ने देंगे, जब तक हम जमीन नहीं मिलेगी हम जाएंगे ही नहीं, वहीं बनाएंगे दोबारा, वहीं पे बनाए थोड़ी चले जाएंगे और क्या। तो कितने कब से यहाँ पे रह रहे हो? हमें तो अच्छा, ये आपकी बेटी है? मेरा कहने का मतलब तो यही है, ये तो अब मैं तो शुरू से ही यही हूँ, यहीं पे मेरी शादी हुई, यहीं पे ही हमारी सरकार है, सब जब से ही हम यहीं हैं, में ये होना चाहिए कि ठीक सब गरीबों को है। तो मैं तो देखो ये चाहती हूँ, मैं किसी की भी कोई शिकायत नहीं करना चाहती, बस ये चाहती हूँ अगर तुम तोड़ भी रहे हो, गरीब इंसान है जो रोटी खा रहे हैं, उनका कम से कम हर्जाना तो दो। अगर देखो जिंदगी से यहाँ रह रहे हैं तो अभी वो एकदम से कहाँ जाएंगे, किसी पे चलो मानते हैं किसी ने कुछ ले भी लिया होगा, तो हर एक ने तो नहीं लिया होगा ना। अब वो रोड पे हैं, किसी पे बोतलें चढ़ रही हैं, कोई बीमार भी हो गया है, कोई कुछ ले लिया होगा, क्या ले लिया होगा? जैसे किसी ने जमीन कहीं अगर सोचो, अगर किस्त पे भी किसी ने ले ली हो, जी,
ठीक है, तो हम मानते हैं किस्त पे ली होगी और उसकी ज़मीन बनी भी नहीं होगी इस टाइम पे, ठीक है। पर यहाँ पे तो आप हर्जाना तो भरो ना इस चीज़ का कि भाई एकदम से कहाँ उठ के जाएंगे ना, किराया भाड़ा इतना होता है गरीब लोगों पे, कहाँ होता है, खाने के लिए ठीक है, खाने के लिए रोटी नहीं है। गाँव गए हो, उनका सामान तोड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। अच्छा, ये लेकिन आप लोग मानते हैं कि क्या कह रहे हैं भाई? नहीं, कह रहे न्यूज़ वाले कौन थे? ये आप लोग ये मानते हैं कि मतलब अवैध रहा ये सारी चीज़ें? अवैध ये कुछ तो भी मानते नहीं है, हैं। अवैध कुछ भी नहीं है। जैसे कि मतलब ये जैसे बसावट है रेलवे की ज़मीन पे, हाँ। जब उस समय पे बसी, उस समय पे नहीं रोका गया, हाँ, लेकिन था तो अवैध। हाँ, तो ये तो रेलवे की देखो, जगह थी, बात को समझो, रेलवे की जगह थी। रेलवे की थी। ठीक, वो आपकी भाषा में नहीं समझ पाते, मगर ये भी है, देखिए फिर से ट्रेन की लाइन जा रही है रेलवे, और ऐसे रेलवे की है, देखो ये सारी जगह रेलवे की है और रेलवे वालों को हक था। बात को समझो, ईमानदारी बात तो ये है, रेलवे वालों को हक था, तो उनका कहना ये था कि भाई हम जगह कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने यही ये गलती बोला की था हर्जाना देंगे हम कि आप जब हम जगह आपको हटाएंगे तोड़ेंगे तो देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो पर इतना कुछ भी नहीं- हाथ जोड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो तो राज्य पर आ जाए हमारे लिए, कि वो जो है कहीं जा कर के बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, जो बच्चा 2 रोटी कमा के खा सके। हमारा कहना यही है। ठीक है, आप लोग गरीब परिवार से हैं, रोज खाने कमाने वाले, तो मतलब हर मजदूरी करते घर हैं क्या? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हाँ, ये जो बात थी वो भी होनी ये तो चाहिए। मोदी जी ने और कहा था कि गरीब जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और गरीब जो परिवार हैं उनको पक्के मकान देने की भी बात पीएम आवास के तहत हो रही थी। तो अगर इन लोगों को उस तरीके की सुविधा नहीं दी गई है तो वो दी जानी चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि उस समय पे जैसे ये सारी कॉलोनियाँ बसती रहीं, किसी ने रोक टोक नहीं की, गलत तरीके से बसाते रहे अपने आप फ़ायदे के लिए, और किसी ने कभी रोका नहीं। और जब आर रेलवे कार्रवाई कर रहा है तो दिक्कत हो रही है। और उसके बाद ये भी चीज़ है कि जैसे आप लोग गरीब परिवार से हैं, अब मान लीजिए जैसे हम ही किसी के घर पे रहने लगे हैं, उसके बाद हमारा घर खाली करवाए वो, और उससे हम कहें कि हमें उसका हर्जाना दो, तो वो तो गलत होगा। लेकिन आप लोग गरीब परिवार हैं, इस वजह से आपकी मदद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गरीब है जी। हमारे हाँ जी, हमारे बस आगे बस। बच्चे भी